नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस की ओर से कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे कि राजीव कुमार के आवास में इस वक्त वेस्ट बंगाल की पुलिस और अरगोड़ा पुलिस यहां पर पहुंची हुई है और लगातार जो छापेमारी का सिलसिला है वो तेज हो गया। ये आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। चूँकि आपको थोड़ी जानकारी दे दूँगी कि राजीव कुमार कोलकाता गए हुए थे और हालांकि अगर उनके करीबियों और परिजनों की बात करेंगे तो उनके ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि वो निजी कार्य से कोलकाता गए हुए थे, लेकिन दूसरी ओर अगर बात करेंगे तो जिन व्यवसाय से वो पैसे की मांग कर रहे थे वो सीधा कोलकाता पुलिस को जाकर ये तमाम जानकारी दिए थे। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कोलकाता में हो गई थी। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रोजेस जुड़े हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि लगातार आप ये खबर देख रहे हैं, क्या कुछ मामला था और अभी जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की पुलिस यहाँ पर पहुँची है। देखिए, राजीव कुमार पीआईएल स्पेशलिस्ट माने जाते थे और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन के जो मामले हैं वो भी जो शिवशंकर शर्मा की ओर से दायर की गई थी, उनके वकील भी राजीव कुमार ही थे। और इसी मामले में कहा जा रहा है कि जो एक व्यवसायी थे उनके से वे राशि लेने गए थे, लेकिन और उसके बाद जब उन्हें कोलकाता में गिरफ्तार किया गया तो इनके पिता सत्यदेव राय की तरफ से जो हेबियस कॉर्पस झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि चीफ जस्टिस का जो कहना था कि अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है, इसलिए वो सुनवाई नहीं हो पाई है, जिसकी अगली तारीख 10 अगस्त को रखी गई है। लेकिन इस मामले में अदालत का साफ कहना था कि जिस व्यवसायी के बारे में से रंगदारी या पैसे की बात की जा रही है, जब उनका नाम ही उस मामले में शामिल नहीं है तो फिर आखिर ये पैसे वो क्यों देंगे। ये भी एक काफ़ी लेकिन बात ये निकल कर आ रही थी प्रोजेस की, जिनसे वो पैसे मांगे हैं वही जाकर थाने में जाकर कंप्लेन किए थे कि वो पैसे मांग रहे हैं और आज वो लेने आएंगे पैसे। क्या उन्हीं के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी? जी बिल्कुल, कहा यह जा रहा था कि जो व्यवसायी है कोई अग्रवाल, सोनू अग्रवाल और अमित अग्रवाल का नाम लिया जा रहा था कि उनके द्वारा उन्हें बुलाया गया था और वे पैसे दिए गए थे, लेकिन बंगाल पुलिस उन्हें रेड हैंडेड गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। और उनके परिजनों के द्वारा जो जानकारी दी गई थी कि वे मॉल में थे और कुछ खरीदारी कर रहे थे, वहीं से वे कैफेटेरिया में चले गए थे जहां पर बंगाल पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार किया है। लेकिन इस मामले में आप ये नहीं कह सकते कि बंगाल पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया, लेकिन बंगाल पुलिस ने उन्हें 6 दिनों की रिमांड पर लिया था और 6 दिनों के अंदर ही बंगाल पुलिस अभी आज उनके आवास पर छापेमारी करने के लिए पहुंची है। टीम भी आई। ये बातें भी निकल कर आ रही थी कि भारी मात्रा में नकद के साथ उनको पकड़ा गया है, क्या यह बात सही है? जी, बंगाल पुलिस के द्वारा ये कुछ भी दर्शाया नहीं गया था, लेकिन उनके द्वारा कोलकाता पुलिस का जो स्टेटमेंट मैंने देखा है तो उसमें कहा गया था कि उनके पास से 50 लाख की नकदी बरामद हुई है और भी कुछ कागजात थे और उन्हें पूर्व में सूचना दी गई थी कि कोई व्यवसायी के द्वारा कि उनसे कुछ पैसे की मांग की गई थी इस मामले से उनका नाम हटाने के लिए, जो केस दर्ज हुआ था उस केस से उन्हें हटाने के लिए। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट का तो साफ तौर पर कहना है कि जब उस आदमी का नाम उस मामले में है ही नहीं तो वो फिर पैसे क्यों देंगे, ये भी एक सोचने वाली बात। ये भी आ रही थी कि उनके करीबी है या फिर उनके जो परिजन है, उनका लगातार कहना है कि वो कोलकाता निजी कार्य से गए थे और जिस तरीके से आपने भी बताया कि वो एक मॉल में गए हुए थे अपने बेटे के साथ, उस समय उनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी यहाँ पर वेस्ट बंगाल पुलिस आई हुई है, क्या कुछ है, कुछ अपडेट है क्या? देखिए, बंगाल पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। 6 दिनों की रिमांड पर उन्हें लिया गया था और ये जानकारी है कि उनसे कुछ पूछताछ, अगर जो रिमांड पर लेने के बाद जो पूछताछ की होगी, अगर कुछ कागजात है जो ज़रूरी कागजात हो सकता है, उसी के कारण बंगाल पुलिस आज उनके आवास पर पहुंची है। करिश्मा, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी प्रोजेस ने कहा है कि इस वक्त वेस्ट बंगाल की पुलिस यहाँ पर छापेमारी कर रही है और कहीं ना कहीं जो राजीव कुमार है वो अभी रिमांड में है, तो उनसे लगातार वहाँ पर पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के क्रम में अगर कुछ भी चीज़ें पुलिस के हाथों में आई होगी तो उसी के आधार पर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त वेस्ट बंगाल की पुलिस पहुँची है, इस पर कहीं ना कहीं छापेमारी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी प्रोजेस ने कहा है कि जब यहाँ से राजीव कुमार कोलकाता गए हुए थे, वो कोलकाता में कोई मॉल में अपने बेटे के साथ घूम रहे थे, उसी वक्त कोलकाता पुलिस की ओर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखना यही होगा कि यहाँ पर छापेमारी हो रही है, क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मेरे कैमरा पर्सन कुणाल के साथ सहयोगी प्रोजेस में करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।